मायावती भी रोठी कोठरिया होली होली कैसे खेले बनाही समरिया गठबंधन नाही जवानी में कैल कैसी अब डलवावे हो गठबंधन नाही जवानी में कैल कैसे अब डलवावे हो गठबंधन नाही जवानी में कैल कैसे अब डलवावे हो बचोले गठबंधन नाही जवानी में कैली कैसी अब डलवावे हो बारह महीना में योगी बेचारू घंटा पकड़ के ही आवे हो। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं मिशन गायिका आंचल भारती, मऊ जिला उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारी बहन रुचि यादव जी का। रुचि यादव जी का, जो कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी, आयरन लेडी, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली, सभी लोगों की भलाई करने वाली, इतना सब कुछ संघर्ष करने वाली और इनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचि यादव ऐसा शब्द बोल रही हैं हमारी बहन कुमारी मायावती जी को। बताइए, आप गाना गा रही हैं, ठीक है गाइए, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी महापुरुष के ऊपर आप टारगेट करेंगी। पहली गलती उन्होंने ये किया कि बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर ऐसा अभद्र भाषा का व्यवहार करके उन्होंने गीत को गाया। फिर दूसरा उन्होंने गलती ये किया कि माफ़ी वाला वीडियो बनाया। अब माफ़ी वाले वीडियो में उन्होंने माफ़ी मांगा, ठीक, लेकिन उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि मनोरंजन के लिए। अब आप माफ़ी मांग रही हैं और उसमें ये भी बोल रही हैं कि मनोरंजन के लिए हमने वीडियो बनाया था। अब आप मनोरंजन के लिए वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो क्या आप बहन जी आपको मनोरंजन लगती हैं कि आप एग्जाम्पल दे रही हैं बहन जी का कि हमने मनोरंजन के लिए बनाया था? अगर आप मनोरंजन के लिए बनाती हैं तो हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी माँ के ऊपर वीडियो बनाइए मनोरंजन के लिए, आप अपनी बहन के ऊपर बनाइए वीडियो मनोरंजन के लिए। फिर इसके बाद उस वीडियो को आप रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको अच्छे से बैठ करके उस वीडियो को आप सुनिए। फिर पर्सनली आपके माँ के ऊपर वो वीडियो सुनने में कैसा लग रहा है आपको? पर्सनली अपनी बहन के बारे में सुन के आपको कैसा लग रहा है? बताइए। मेरी बहन रुचि यादव, एक बार सोच तो लिया होता कि करोड़ों दिल के ऊपर राज करने वाली हमारी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में आप ऐसा शब्द बोल रही हैं, तो जो उचित है, अनुचित है, सही है या गलत है, क्या आप खुद सोचिए कि आपको ऐसा बोलना चाहिए? मान लीजिए अगर आप बोल भी दी तो कम से कम आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि हमने मनोरंजन के लिए कहा था। बताइए कितनी बड़ी गलती कर रही हैं आप। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने किया ये बहुत ही गलत है। मेरी बहन, कम से कम पुराना इतिहास पढ़िए, पुराने इतिहास के बारे में सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि बहन जी क्या है। तब आप ऐसे बहन जी के बारे में नहीं बोल सकती हैं, नहीं कुछ कह सकती हैं, क्योंकि एक वो दौर था जब हम लोगों को घूंघट में रखा जाता था। जब आपकी बहन, जब आपकी माँ, हमारे समाज की महिलाएं जिस दौर में घूंघट में रहती थी, उस समय हमारी बहन जी समाज में चलती थी। उस समय हमारी बहन जी समाज में चलती थी और हम सभी लोगों को, हम सभी महिलाओं को, सभी आदमियों को, सभी पुरुषों को, सभी लोगों के लिए इतना अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बहन जी आगे कदम रखी। और आप उनके विषय में इस तरह से गाना गा रही हैं। बताइए। मुझे अभद्र भाषा आप पर नहीं बोलनी चाहिए और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब आप संवैधानिक रूप से गाना गा रही हैं तो आप भी किसी पर नहीं बोल सकती हैं। जब आप बाबा साहब के विचारों पर चलती हैं तो आप भी किसी पर ऐसा नहीं बोल सकती हैं। जब आप भी वही भाषा बोले और हम भी अगर आपको रिप्लाई दे उसी भाषा में, तो फिर आप में और हमारे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो इसलिए आप जो बोली हैं वो गलत है। इसलिए आप माफ़ी मांग लीजिए और फिर इसके बाद आप माफ़ी तो मांगी है, ठीक है, लेकिन फिर उसमें आप ये कर रही हैं कि मनोरंजन के लिए। इस बात को सुन के हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा है और ये सुनकर बहुत गलत भी लग रहा है।
आपने तो माफ़ी मांगा, लेकिन उसमें आप अपने गाने का प्रमोशन कर रही हैं और कह रही हैं कि बहन जी मनोरंजन के लिए। बताइए कितनी शर्म की बात है, बहन जी आपको मनोरंजन लग रही हैं, मनोरंजन लग रही हैं। बताइए, बाबा साहब सभी लोग आपको मनोरंजन लग रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे सिंगरों का आप लोग विरोध करिए, ऐसे विचारधारा के लोगों का आप लोग विरोध करिए, जो हमारे महापुरुषों को ऊंची तक अपनी बुलंदियों को छूने के बाद टारगेट बनाते हैं। तो इसलिए रुचि यादव जी, आप ऐसा अभद्र टिप्पणी मत किया करिए और ऐसे विचारों को मत रखा करिए अपने मन में, अगर आपके यही विचार हैं। क्योंकि जब कछुआ जब पानी में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बस इतनी ही है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा मत किया करिए, बाहर निकलिए, सोच बदलिए और अपने महापुरुषों को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।